वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पॉड डिज़ाइन और ऑटोमेशन को सीखने की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि हम माउस की मूवमेंट और उसके क्लिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन, और उसका एक फ्रेमवर्क है पाई ऑटो GUI। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माउस की जो मूवमेंट है वो हम कंट्रोल करेंगे कि किस पिक्सल पे हमें उसे मूव करवाना है। ठीक है, आपकी जो स्क्रीन है उसकी जो रेजोल्यूशन है, लेट्स से मेरी रेजोल्यूशन है, मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन वो है 1600 क्रॉस 900। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली मेरी स्क्रीन पे एक लाइन में 1600 पिक्सल्स हैं, और वर्टिकली स्क्रीन में एक लाइन में 900 पिक्सल्स हैं। तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक बनते हैं। तो वो सबसे पहले तो हम जो स्क्रीन का साइज है अपनी स्क्रीन का सॉरी, वो हमने देखना है कि वो कितना है। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे 80 डॉट साइज। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन का साइज एक टपल की सूरत में वो प्रिंट कर देगा। तो ये इधर विड्थ 1600 पिक्सल्स और हाइट 900 पिक्सल्स। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोड आपके सामने रहे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे कर्सर की करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, लेट्स से मैं अपना कर्सर जो है यहाँ पे छोड़ देता हूँ और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। तो वो पोजीशन दे रहा है कि एक्स एक्सेस पे 1292 पिक्सल्स हैं और वाई एक्सेस पे 437 पिक्सल पे। लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। मैंने इसे ऊपर मूव किया है तकरीबन उसी लाइन में। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये आप देखें वाई एक्सेस पे कम हो गए और एक्स एक्सेस पे तकरीबन उतना ही। इसे मैं और मूव करूं तो वाई एक्सेस और कम होता जा रहा है। इसे अगर मैं इधर को ले आऊं बिल्कुल एक्स एक्सेस में माइनस की तरफ, तो देखें एक्स एक्सेस 1280 से 429 रह गया। तो इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन है वो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है आपकी स्क्रीन का। तो उस हिसाब से आपने जो है कर्सर को, हम उसके जो कोऑर्डिनेट्स हम दे सकते हैं और उससे वो कर्सर जो है वो मूव करेगा। तो हम अब देखते हैं कि हमने जो माउस को मूव करवाने का फंक्शन है माउस कर्सर को, वो कैसे 80 डॉट मूव टू, और यहाँ पे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 500 इंटू 500 यानी एक्स एक्सेस पे भी 500 पिक्सल पे चला जाए और वाई एक्सेस पे भी। तो माउस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको हम रन करते हैं। देखिए मेरा माउस इंस्टेंटली मूव करके उधर आ गया। अच्छा, अगर इसमें हमने डिले डालना है तो हम लेट से 1 सेकंड का डिले है, तो ये माउस आपको उधर मूव करता हुआ आ रहा है। लेट से मैं वाई एक्सेस और बढ़ा देता हूँ, मैं इसे 700 कर देता हूँ। फिर यहाँ से माउस देखें किधर को मूव करते हैं और नीचे तक जा रहा है। ठीक है, इसका जो डिले है आप इसे और बढ़ा के देख लेते हैं। लेट से हम 3 सेकंड कर देते हैं। तो ये अब और भी स्लोली मतलब मूव कर रहा है। जितना डिस्टेंस होगा वो उतने टाइम में कवर करेगा। इसे हम हाफ सेकंड कर देंगे तो वो क्विकली कवर कर लेगा। तो ये इसके फंक्शंस हैं मूवमेंट के, यानी आपने किसी भी पॉइंट पे माउस को मूव करवाना है तो वो आप ऐसे करवा सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्लिक्स, और क्लिक्स में सबसे पहले है 80 डॉट सिंपल क्लिक। ठीक है, अच्छा, अभी ये मैंने आपके लिए एग्जांपल एनवायरनमेंट सेट की है। उसके लिए पहले हम टाइम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा स्लीप कर सकें सिस्टम को, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए वहाँ पे जाने के लिए। अब अगर मैं इसे रन करूँगा ना तो ये फोल्डर है, इसके ऊपर मैंने कर्सर प्लेस कर दिए। यहाँ पे ये खुद ही देखें उसने एक दफ़ा क्लिक कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको अगर हमने डबल क्लिक करवाना है उसके लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है, वो है 80 डॉट डबल क्लिक। अब आप देखेंगे कि वो डबल क्लिक करेगा तो वो फोल्डर ओपन भी हो जाएगा। इसको हम रन करके इधर चले जाते हैं। देखें उसने वो फोल्डर ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी क्लिक्स की फंक्शनैलिटी है। अब लेट से मैंने ये करना है कि मेरा कर्सर कहीं भी है, मैंने उसे जब भी मैं प्रोग्राम रन करूं मेरा कर्सर मूव करके उस फोल्डर के ऊपर जाए और उसे क्लिक कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन गेट करनी होगी। तो इस कोड को हम यहाँ पे सारे को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं, वहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे आप वो थोड़ी सी एक बहुत शॉर्ट स्पैन वाली ऑटोमेशन सीखेंगे। सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे
80 डॉट पोजीशन और टाइम डॉट स्लीप 3। तो हमने सबसे पहले तो देखने के स्क्रीन के ऊपर उस फोल्डर की पोजीशन क्या है, तो 3 सेकंड के बाद वो कर्सर की पोजीशन प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट हो गई होगी। अभी हम यहाँ पे जाते हैं तो वो उसने उसके कोऑर्डिनेट्स प्रिंट की 869 और 400, तो हमें उसकी कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हैं। अब हम करेंगे 80 डॉट मूव टू और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स एंटर कर दें 869 और 400 और डिले हम डाल देते हैं 1 सेकंड का। और जब वहाँ पे पहुँच जाए फिर वहाँ जाके वो करे डबल क्लिक। ठीक है, तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। मैं कर्सर अपना कहीं भी रैंडमली रखूँगा और देखते हैं वो फोल्डर के आइकन पे जाके क्लिक करता है या नहीं। ये देखें ऑटोमेटिकली वो उधर गया और उसने उसे क्लिक कर दिया। तो अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक करवाना हो उसका सेपरेट फंक्शन है। यहाँ पे हम डबल क्लिक को पहले हम सिंपल क्लिक में करेंगे, ठीक है, और उसमें हम बटन सेट कर देंगे राइट। ठीक है, अब हम अगर इसे रन करते हैं तो वो उधर उसने जाके राइट क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ये राइट क्लिक की फंक्शनैलिटी है। उसके बाद जो है आप सिंपल क्लिक जो है उसके अंदर आप नंबर ऑफ क्लिक्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे इसे डबल क्लिक कर देते हैं। सिंपल क्लिक में नंबर ऑफ क्लिक्स हमने डबल कर दिए। अब इसे रन करेंगे तो ये उसके ऊपर मूव करेगा और उसने 2 दफ़ा क्लिक करके उसे ओपन कर दिया। उसके अंदर आप इंटरवल भी सेट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे इंटरवल सेट कर देता हूँ कि जी 1-1 सेकंड के बाद वो क्लिक करे, 2 क्लिक करने 1 सेकंड के बाद। तो इस सिचुएशन में वो फोल्डर ओपन ही करेगा क्योंकि वो डबल क्लिक काउंट नहीं होगा। पहले उसने 1 क्लिक किया फिर उसने दूसरा क्लिक किया। तो ये सारे जो हैं फंक्शंस यहाँ पे बहुत सिंपल फंक्शनैलिटी है इसकी। ठीक है, एक दफ़ा हम रिपीट भी कर देते हैं कि जो मूव टू बटन है उसमें आपने कोऑर्डिनेट्स एंटर करने हैं और इंटरवल एंटर करना है। उस पिक्सल पे कर्सर मूव कर जाएगा, फिर सिंगल क्लिक है, फिर डबल क्लिक है। ठीक है, उसके बाद जो राइट क्लिक है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बटन इज इक्वल टू राइट। ठीक है, और उसके बाद आप नंबर ऑफ क्लिक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डेमो था उसकी बेसिक फंक्शंस का, माउस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाऊंगा कि आप किस तरह ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेट करके इस तरह आप ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हो, वो चीज़ें भी, और आप स्क्रीन्स को स्क्रॉल कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।